हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। ये है मिशन लर्न इंग्लिश की एक और नई वीडियो। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 35 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 36 में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एस अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। बहुत सारे लोग वर्ड्स के लास्ट में एस और अपोस्ट्रोफी एस के यूज में कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लूरल नाउन एंड पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 36। ये पिक्चर मैंने कैप्चर करी है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर की वीडियो से और अगर आप इसमें गलती पहचान लेते हैं तो वही है आज का हमारा टॉपिक। इन सेंटेंसेस में मदर्स में यूज करा गया है अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा और बोलेंगे मदर्स। इसी को हम लोग देखेंगे इलैबोरेटेड फॉर्म में। ये है 3 सेंटेंसेस जहां पर मैंने एक ही वर्ड को अलग अलग फॉर्म्स में लिखा गया है और ये तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं। इन वर्ड्स का अलग अलग फॉर्म में यूज होने से ये तीनों ही सेंटेंसेस का मतलब अलग अलग है। जब मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स तो मेरा मतलब है अपने बहुत सारे दोस्तों से। जब मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स सिस्टर यानी कि फ्रेंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस तो मैं बोल रही हूँ दोस्त की बहन। जब मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स हाउसेस यानी कि फ्रेंड्स के बाद अपोस्ट्रोफी तो मेरा मतलब है दोस्तों के घर। एस और अपोस्ट्रोफी एस के यूज में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब जब आप किसी नाउन के आगे लगाते हैं एस यानी कि वह प्लूरल नाउन है, इसका मतलब कि वो गिनती में एक से ज्यादा है। और जब जब आप किसी नाउन के आगे लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस तो उसका मतलब होता है कि आप पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं। यानी कि जब जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो गिनती में एक से ज्यादा है तो आप उस वर्ड के लास्ट में लगा देंगे एस, जैसे बॉयज, पेन्स, मदर्स। लेकिन जब जब आप मालिकाना हक की बात कर रहे हैं या फिर ओनरशिप दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जैसे लड़के की बाइक, माँ का प्यार, मदर्स लव। इन दोनों के ही डिफरेंस को समझने के लिए यह है एग्जाम। आई लाइक माई नेबर्स, मुझे अपने पड़ोसी अच्छे लगते हैं यानी कि मैं एक से ज्यादा पड़ोसी की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं कह रही हूँ आई लाइक माई नेबर्स डॉग यानी कि नेबर के साथ मैं यूज कर रही हूँ अपोस्ट्रोफी एस तो मैं बात कर रही हूँ ओनरशिप की, बिलोंगिंग की, मालिकाना हक की। मुझे अपने पड़ोसी का डॉग अच्छा लगता है तो यहाँ पर एक ही पड़ोसी की बात हो रही है और उनके डॉग की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस है एस और अपोस्ट्रोफी एस में। ये याद रखिएगा अपोस्ट्रोफी एस किसी भी चीज को प्लूरल बनाने के काम नहीं आता है। जैसे कि हमने देखा था पहले पिक्चर में, वो बोलना चाह रहे थे मदर्स लेकिन उन्होंने यूज करा था अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है ओनरशिप दिखाने के लिए और जब हम बोलना चाह रहे हैं प्लूरल नाउन यानी कि एक से ज्यादा चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं एस। और इसकी डिटेल्स के लिए आप लोग देखिए मिशन लर्न इंग्लिश का सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। आई विल गो टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग हॉलीडेज तो यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ छुट्टियों में और इसलिए मैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करूंगी। अपोस्ट्रोफीज आर कंफ्यूजिंग तो इस साइन को बोला जाता है अपोस्ट्रोफी और मैं बोल रही हूँ अपोस्ट्रोफीज बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन का यूज नहीं होगा। द जोशीज हैव कम, दोबारा से अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं यूज होगा। जब मैं कहना चाह रही हूँ थैंक यू फ्रेंड्स तो मैं बोलूंगी FRIENDS विदाउट अपोस्ट्रोफी। और सिमिलरली टीचर्स आर कंडक्टिंग ऑनलाइन सेशंस, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। तो जब जब आप किसी प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा चीज की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं
तो फिर आप रूल्स फॉलो करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के, जहां पर नाउन के लास्ट में लगता है एस, ई एस या फिर आई ई एस। पर जब जब आप दिखाना चाह रहे हैं मालिकाना हक या फिर ओनरशिप, तब आप यूज करेंगे अपोस्ट्रॉफी एस। तो हम लोग देखेंगे अपने वापस से वो 3 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपने दोस्तों की, यानी कि वो गिनती में 1 से ज्यादा हैं। मैं अपनी किसी एक फ्रेंड की बहन को मार्केट में मिली, तो फ्रेंड की बहन है और इसलिए मैंने यूज करा है फ्रेंड के साथ अपोस्ट्रॉफी एस। एक और फॉर्म है जहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं अपोस्ट्रॉफी नाउन के लास्ट में। इसका यूज भी होता है ओनरशिप दिखाने के लिए, जैसे फ्रेंड्स हाउसेस का मतलब है दोस्तों के घर। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस का यूज हो रहा है ओनरशिप दिखाने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब जब हम लोग सिंगुलर नाउन की ओनरशिप दिखा रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, जैसे लड़की का मेकअप बॉक्स, गर्ल्स मेकअप बॉक्स। एक औरत की बात हो रही है, एक वुमेन की बात हो रही है, तो वुमेन्स हैट, दैट इज हिज ब्रदर्स बाइक। यहाँ पर एक भाई की बात हो रही है। लेकिन जब जब आप प्लूरल नाउन की ओनरशिप दिखा रहे हैं तो आपको चेक करना है वर्ड का फॉर्म। अगर प्लूरल नाउन एंड हो रहा है एस के साथ, तो आप दोबारा से अपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, जैसे गर्ल्स का मेकअप बॉक्स, लड़कियों का मेकअप बॉक्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये वर्ड एस में एंड हो रहा है, इसलिए आप दोबारा से अपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। मैं कहना चाह रही हूँ लड़कों की बाइक, तो लड़कों की बाइक जब मैं कह रही हूँ तो बॉयज में ऑलरेडी एस आ चुका है, तो मैं दोबारा से अपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाऊंगी और मैं बोलूंगी बॉयज बाइक। लेकिन जब प्लूरल नाउन के एंड में एस नहीं आता है तो फिर हम लोग यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। तो विमेन होता है वुमेन का प्लूरल, और इसमें क्योंकि एस नहीं आ रहा है एंड में, तो हम लोग बोलते हैं विमेन्स हैट। सिमिलरली मैंस की, और अगर ये होगा प्लूरल तो मेंस की। वैसे ही चिल्ड्रन शब्द होता है प्लूरल नाउन और इसके एंड में नहीं आता है एस, तो हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रंस टॉयज। बट अगर प्लूरल नाउन के एंड में एस आ रहा है तो हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, जैसे दैट इज हिज ब्रदर्स बाइक, भाइयों की बाइक है। तो ऑलरेडी ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है, तो हम लोग उसके लास्ट में दोबारा से अपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रॉफी साइन का यूज करते हैं। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ एक लड़के की शर्ट, तो मैंने बोला बॉयज शर्ट। जब मैं एक से ज्यादा लड़कों की शर्ट्स की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी बॉयज शर्ट्स। मैं दोबारा से अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाऊंगी। चाइल्ड्स टॉय, यानी कि एक बच्चे के टॉय के बारे में बात हो रही है, पर जब चाइल्ड का प्लूरल मैं लिख रही हूँ चिल्ड्रन, तो मैं बोलूंगी चिल्ड्रंस टॉयज, क्योंकि यहाँ पर पहले से एस नहीं है इसलिए मैंने लगा दिया अपोस्ट्रॉफी एस। अगर मैं बोलूं लोगों की बातें, तो लोग पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, तो पीपल्स टॉक्स, लोगों की बातें। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पर जो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। जब मैं बोल रही हूँ अनूज एंड अंशुज मदर, तो मैंने दोनों ही नाउन के साथ लगाया है अपोस्ट्रॉफी एस। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ केतन एंड कुणाल्स मदर और मैं सिर्फ सेकेंड नाउन के आगे लगा रही हूँ अपोस्ट्रॉफी एस, तो दोनों ही सेंटेंसेस में होता है डिफरेंस। इसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे। जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट में यूज करे गए सारे ही नाउन्स के लिए सेम हो, तो फिर हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ लास्ट में लगाते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अलग अलग लोगों को बिलोंग करती है, तो हम लोग अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं हर एक नाउन के साथ। जैसे
जब मैंने कहा अंजलिज एंड नेहाज होम्स आर ब्यूटिफुल, क्योंकि अंजलि और नेहा दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब अंजलि का घर अलग है और नेहा का घर अलग है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ योगेश, अंजलि एंड भरत्स होम इज ब्यूटिफुल, और यहाँ पर जो घर है वो तीनों का एक ही घर है, तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगता है लास्ट वाले नाउन के साथ और अकॉर्डिंगली वर्ब भी चेंज हो जाता है। हम लोग चेक करेंगे अपनी वापस पुरानी वाली स्लाइड और देखेंगे डिफरेंस। जब मैंने बोला अनूज एंड अंशुज मदर, इसका मतलब अनु की मदर अलग हैं और अंशु की मदर अलग हैं। पर जब मैंने बोला केतन एंड कुणाल्स मदर, इसका मतलब केतन और कुणाल दोनों की ही मदर एक हैं। और यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बात करी है सारी ही लिविंग थिंग की। अभी तक हमारे सारे ही नाउन्स हैं लिविंग थिंग। अब हम देखेंगे अगर हमें नॉन लिविंग थिंग की ओनरशिप दिखानी है तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे। जब आप नॉन लिविंग थिंग की बिलोंगिंग या फिर ओनरशिप दिखाना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, कवर ऑफ द कार, की ऑफ द अलमिरा। जब हम लिविंग थिंग की ओनरशिप दिखा रहे हैं तो हमने यूज करा अपोस्ट्रोफी एस, मीराज पेन, माई फ्रेंड्स होम। लेकिन जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग की ओनरशिप दिखा रहे हैं तो फिर हम लोग यूज करते हैं ऑफ, कवर ऑफ द कार यानी कि कार का कवर, की ऑफ द अलमिरा यानी कि अलमारी की चाबी। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव ड्रिवन माई फादर्स कार। यहाँ पर फादर क्योंकि लिविंग बीइंग है और इसलिए हमने यूज करा अपोस्ट्रोफी। दैट वॉज अमित्स बुक, अमित लिविंग बीइंग है और इसलिए यूज हुआ है अपोस्ट्रोफी। द कैप ऑफ द पेन इज लॉस्ट, कैप है पेन का और पेन है नॉन लिविंग थिंग और इसलिए हम लोग यूज करेंगे ऑफ। ऑल्सो जब हम लोग यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन हम लोग ऑलरेडी मिशन लर्न इंग्लिश में एक बार पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो फिर आप ये वाली वीडियो चेक करिएगा। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो माइन है पजेसिव प्रोनाउन और जब जब हम लोग सेंटेंसेस में पजेसिव प्रोनाउन की ओनरशिप दिखाते हैं तब भी हम लोग यूज करते हैं ऑफ। दो यहाँ पर माइन लिविंग बीइंग है लेकिन हम माइंस नहीं बोलेंगे, सिमिलरली हिस या फिर हर्स नहीं बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं ऑफ। अपोस्ट्रोफी एस के सिर्फ लिविंग बीइंग ही ओनरशिप दिखाने के अलावा भी कुछ यूज होते हैं, जैसे कि जब हम लोग को टाइम दिखाना है तब भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे ही हैज टेकन 4 days लीव, यहाँ पर डेज क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है और यहाँ पर एंड एस में हुआ है इसलिए हम लोग ने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, हमने यूज करा है सिर्फ अपोस्ट्रोफी। लेकिन अगर मैं बोलती 1 month तो मैं यूज करती अपोस्ट्रोफी एस, या फिर मैं बोलती 1 day तब भी मैं यूज करती अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल नाउन है और एस से वर्ड एंड हुआ है इसलिए हम लोग ने यूज करा है सिर्फ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस कुछ प्रोनाउंस के साथ नहीं यूज होता है, जैसे हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, इट्स और हुज। इन पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिशन लर्न इंग्लिश में, ये आप वीडियो देख सकते हैं। और हुज के साथ भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं, हुज को लिखा जाता है WHOSE। अगर आप लिखेंगे ऐसे हुज तो इसका मतलब होता है हु इज। ऑल्सो अगर आप इट्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज। तो ये ध्यान दीजिएगा जब जब आप पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ यूज करेंगे ITS, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे क्योंकि IT अपोस्ट्रोफी S कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज का। दैट इज माई टेबल, इट्स कलर इज रेड। तो जब मैं बात कर रही हूँ टेबल की और टेबल का कलर बता रही हूँ रेड है तो मैंने यूज करा ITS, इट्स। दिस ड्रेस इज हर्स, हुज ड्रेस इज दैट। तो जब मैं बोल रही हूँ ये उनकी ड्रेस है
तो मैं या तो बोलूंगी दिस इज हर ड्रेस, लेकिन अगर मैं यूज कर रही हूँ पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन तो फिर मैं बोलूंगी दिस ड्रेस इज हर्स विदाउट अपोस्ट्रॉफी। whose ड्रेस इज दैट, तो WHOSE पूरा whose लिखा जाता है। And so this was all the difference between plural noun and possessive form of noun। जब भी आप लिखेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे s का, apostrophe s का या फिर of का। And with this, these are the question for your revision। वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस में गलतियां फाइंड करिए। अगर आप ये सारी ही गलतियां ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब आपका प्लूरल नाउन और पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन का यूज क्लियर हो गया है। आप समझ चुके हैं कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस यूज करना है, कहाँ पे ऑफ यूज करना है और कहाँ पर खाली एस यूज करना है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स और एनी फीडबैक प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आप मिशन लर्न इंग्लिश की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग। बाय बाय।